एस टी एम टी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज़। मैं हूं तौसीक आलम। सीमांचल न्यूज़ के प्रिय दर्शकों को बड़ी खुशी और हर्ष के साथ एक चीज़ हम सूचित करना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे कि आप लोगों के बीच जैसे हम लोग चुनाव या इस तरह के जो भी मतलब जो है समसामयिक या इस तरह के जो भी मुद्दे और बातें होती है, हम लोग आप लोगों के बीच में आते रहते हैं और इसकी जानकारी जहाँ तक हमको उपलब्ध हो पाती है हम लोग देते रहते हैं। लेकिन आप लोग जो है इस बात को जान करके बड़ी खुश होंगे कि किशनगंज के धरती से यहाँ के जो सुपुत्र हैं झारखंड में इतने बड़े न्यायालय में न्यायपालिका को अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये किशनगंज के लिए बहुत गर्व की बात है और ये जो है हम लोग जो है खुशी से खुद सर के सेवा में आए हुए हैं। आज के युवा पीढ़ी के लिए या किशनगंज के बुजुर्ग और नौजवान महिला मर्द जो भी हैं इनके लिए कि यहाँ के एक सुपुत्र जो है झारखंड में न्यायपालिका को लेकर के चल रहे हैं, अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली शख्सियत के मालिक भी हैं। तो सर से हम लोग जो है पहले जानना चाहेंगे उनका संक्षिप्त में अपना परिचय के साथ। मैं रायपुर ग्राम में पैदा हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर रायपुर मिडिल स्कूल से हुई। फिर चूँकि मेरे पिताजी डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर थे, तो उनकी पोस्टिंग कई जगहों पर हुई। इस दौरान में मुझे कटिहार, भागलपुर, पटना और अंततः दिल्ली जा कर के पढ़ाई करनी पड़ी। मैंने आईएएस के लिए भी तैयारी करी, परंतु पूर्ण रूप से सफलता मुझे नहीं मिल पाई और कई और भी मैंने प्रतियोगिता परीक्षाएं दी थी। फिर अंततः मैंने उसी दौरान में लॉ कर लिया और लॉ करने के बाद मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपनी लॉ प्रैक्टिस करी। इस दौरान मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण केसों में अपीयर होने का मौका मिला और मेरी कई सारी जजमेंटें जर्नल्स में पब्लिश भी हुई। फिर वर्ष 2020 में आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे एलिवेट करके झारखंड राज्य ऋण वसूली न्यायाधिकरण का प्रिजाइडिंग न्यायाधीश नियुक्त किया और विगत 3.5 वर्षों से मैं वहीं पर पदस्थापित हूं। अभी जो है जो हमारे युवा पीढ़ी खास करके हैं, जो विद्यार्थी क्लास के लोग जो हैं, तो ऐसे बच्चों को सर जो है आप क्या एक मैसेज में देंगे जो उनके लिए प्रेरणा का एक स्वरूप बने? मैं इस क्षेत्र के सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षा और ज्ञान में फर्क है। शिक्षा प्राप्त कर लेना ज्ञान की गारंटी नहीं होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आंख, कान, नाक सब कुछ खुला रखना पड़ता है, सभी इंद्रियां अपनी खुली रखनी पड़ती हैं ताकि ज्ञान की गंगा उनके मस्तिष्क में बहती रहे। हर दिन हमारे लिए नया होता है, हर दिन नया सीखने की हमारे अंदर में प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम नई नई चीज़ों को आत्मसात करने की हमारे अंदर में क्षमता होनी चाहिए। हम एक रिक्शे वाले से भी सीख सकते हैं, एक डॉक्टर से भी सीख सकते हैं, हम एक प्रोफेसर से भी सीख सकते हैं और एक खेती करने वाले व्यक्ति से भी सीख सकते हैं। तो सीखने की कोई सीमा नहीं है और सिखाने वाले की कोई क्लास नहीं है। हमको सीखना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, यही हमारे लिए ज्ञान की गारंटी है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। मैं सीमांचल के बच्चों को चाहूंगा कि वो सीखें, ना कि सिर्फ पढ़ लें। सीखे बगैर दुनिया में बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। चाहे वो विज्ञान सीखें, चाहे वो भूगोल सीखें, चाहे वो इतिहास सीखें, चाहे वो अंग्रेजी सीखें, चाहे वो संस्कृत सीखें, चाहे वो पारसी सीखें, चाहे वो अरबिक सीखें। सीखें और उसको अपने अंदर में आत्मसात कर लें, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी बहुत ही साधारण स्कूल से पढ़ करके गया था, कोई मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट नहीं था। बावजूद उसके मुझे तो शुरू में अंग्रेजी भी नहीं बोलनी आती थी जब मैं गांव के स्कूल में पढ़ता था और हमारे समय में 6 क्लास तक अंग्रेजी पढ़ाई ही नहीं जाती थी। पर धीरे धीरे करके मैंने सीखा, अच्छे लोगों के साथ उठा बैठा तो उसमें मुझे काफ़ी सीखने का मौका मिला और मुझे लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स करने के भी मौके मिले आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में, और मैंने अपने आप को वहाँ पर प्रूव किया कि नहीं, एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आने वाला बच्चा भी आगे चल करके बहुत कुछ कर सकता है।
इसीलिए आप लोग सीखिए, सीखना महत्वपूर्ण है, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज को सीखना बहुत जरूरी है और मन से सीखिए। अच्छा, मेरा नाम संजीव कुमार है। प्रिय दर्शकों, आप जैसे जज साहब को सुन रहे थे और जो है एक न्यायपालिका में, वो भी झारखंड में, इतना बड़ा स्टेट को जो है मतलब देख रहे हैं और बहुत बड़ी बात है। जैसे इनकी बातों से जो लग रहा था कि हम लोग को दिल चाह रहा था कि और भी कुछ हम लोग सीखें और समझें। सर ने जिस तरह से एक प्रेरणा हम लोगों को दिया है कि विशेषकर जो स्टूडेंट यानी छात्र छात्राएँ हैं जो आज जो है तालीम शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को तो जो है इनको देख करके भी कुछ सीखना चाहिए और ये कम से कम समझना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं या हमसे पहले जो मकाम प्राप्त करने वाले स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, तो ये जो है भाई उस चीज़ को हम भी कर सकते हैं। इसलिए कि इंसान के पास में वो प्रकृति की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर वो मेहनत करे तो उस चीज़ को हासिल कर सकता है, मुमकिन है। क्या सर? तो इसलिए जो है मतलब हम लोग को सीख के भी, देख के भी, पढ़ के भी हर तरह से नॉलेज प्राप्त करना चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ और उम्मीद करते हैं कि सर से हम लोग आज बहुत कुछ सीखे हैं। तो आज जब सीमांचल न्यूज़ की तरफ से तौसीफ जी ने मुझे संपर्क किया तो मुझे लगा कि पत्रकार समाज को एक अलग तरीके से सर्व करते हैं। वो मेरे पर्सनल नॉलेज से सबको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं आपके चैनल के लिए एक इंटरव्यू दूं जिसमें कि इन बातों का जिक्र हो कि किस तरह से मैंने ये स्थान पाया या किस तरह से ये जगह तैयार हुई या किस तरह से ये समारोह होगा। तो इसीलिए तौसीफ भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।